अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी ट्री 2 का हम लोग क्लास 6 to 8 का सोशल साइंस में हिस्ट्री सेक्शन करने वाले हैं। इसके पहले हमने पॉलिटिका सेक्शन कराया जा चुका है। तो यदि आप लोग अभी तक वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब हिस्ट्री सेक्शन, इसमें 40 MCQ पूछे जाएंगे। 40 MCQ पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं देर ना करते हुए। आप लोग देखिए पैटर्न क्या रहता है। हिस्ट्री में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, बीपीएससी 6 to 8 की बात कर रहे हैं सोशल साइंस में, जिसमें आपको 24 क्वेश्चन जो MCQ होगा वो होगा मॉडर्न हिस्ट्री से होता है। और वर्ल्ड हिस्ट्री से जो पूछा जाएगा 16 क्वेश्चन, टोटल मिलाकर 40 क्वेश्चन होगा। तो आप लोग देख लीजिए किस सेक्शन का वेटेज ज़्यादा रहता है और क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए पहला जो प्रश्न है, कौन सा यूरोपीय देश ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका के औपनिवेशीकरण प्रारंभ हुआ। तो आप लोगों को पता है भौगोलिक खोज प्रारंभ करने की अगर भूमिका की तो सिर्फ 2 ही कंट्री ऐसे थे जो कि भौगोलिक खोज करने में माहिर थे। कौन था? एक पुर्तगाली और दूसरा स्पेन। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। दूसरा प्रश्न है, प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत क्या है? पारंपरिक भौगोलिक खोज का परंपरागत मत क्या था? क्यों खोजते थे वो लोग? तो दूसरा था आर्थिक कारण भी था, क्योंकि अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते थे। दूसरा, नए क्षेत्रों की खोज करना चाहते थे। तो ये सब कारण भी रहा जो कि भौगोलिक खोजों के लिए माना जाता है। ईसाई धर्म का प्रचार हो गया। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 3, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1773 ईस्वी में जो है बोस्टन टी पार्टी की गठन की गई थी। ये जो है बोस्टन टी पार्टी जो है 16 दिसंबर 1773 ईस्वी में हुआ था। ये विरोध में वहाँ पर जो टैक्स लगाया गया था, चाय पर जो टैक्स लगाया गया था, उसके विरोध में बोस्टन टी पार्टी का गठन किया गया था। और उसमें बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया गया था, जिसके कारण ये लोग तस्करी पर ही निर्भर हो गए थे। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। ये क्लास 8 में पढ़ना है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने लिखी थी? यहाँ पर पूछा है अमेरिकी स्वतंत्रता का उद्घोषणा किनके द्वारा लिखा गया था। तो ये जो लिखा गया था थॉमस जेफरसन के द्वारा जो है अमेरिका स्वतंत्रता की उद्घोषणा लिखी गई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी कौन थे? तो फ्रांस की क्रांति से संबंधित अगर बात किया जाए, रूसो, मोंटेग्यू, वोल्टेयर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि उपयुक्त में से एक से अधिक इसमें जो है फ्रांस की क्रांति में जो थे रूसो भी थे, मोंटेग्यू भी थे और वोल्टेयर भी थे। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न है, ग्रेट डिप्रेशन ग्रेट डिप्रेशन अर्थात यहाँ पर महामंदी का काल था, किससे संबंधित था? तो ये देखिए महामंदी जो होता है आर्थिक समस्या होती है, ना तो धार्मिक होती है ना सामाजिक होती है। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अब किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, झारखंड क्षेत्र के उलगुलान विद्रोह के नायक कौन थे? उलगुलान विद्रोह जो है बिरसा मुंडा से संबंधित था। तो ये हो जाएगा प्रश्न इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। देखिए विद्रोह से भी 2 से 3 4 क्वेश्चन जो है झारखंड से रिलेटेड पूछा गया है। भागीरथी माझी के नेतृत्व में सफा हर आंदोलन किन जनजाति से संबंधित था? तो भागीरथी अगर माझी की बात की जाए तो ये जो थे संथाल विद्रोह के नेतृत्व करता थे।
तो ऑप्शन 20 का क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का पतन का क्या कारण था। ब्रिटिश काल में जो भारत का हस्तशिल्प जो उद्योग था, जो कि कपड़े का बुनाई करते थे, कटाई करते थे, उसका जो पतन का कारण क्या था। तो पतन का कारण था कि मशीन मशीन वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी। बिल्कुल सही है। भारत में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति, यहाँ पर दमनकारी नीति लगाई गई थी, इसमें भारतीयों के बुनकरों के सामान को अत्यधिक टैक्स लगा दिया गया था, भारतीय वस्तुओं पर अत्यधिक टैक्स लगा दिया था। ये सब कारण जो था, पतन का कारण था कि हस्तशिल्प उद्योग जो है भारत की पतन होते चला गया, गिरता चला गया। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आप प्रश्न किस तरह से पूछ रहे हैं, पूछा जा रहा है और किस किस सेक्शन से। अब देखिए यहाँ पर औपनिवेशिक शासन में भारत में कौन सी राजस्व प्रणाली लागू की थी। तो आप लोग औपनिवेशिक काल, जब भारत जो है अंग्रेज के हाथों में उसके गुलाम था, तो उस समय राजस्व प्रणाली में जो लागू किया गया था, अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली थी, रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली थी और महलवाड़ी प्रणाली। तो ये ए, बी और सी तीनों सही हो जाएगा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ज्यादा डीप में प्रश्न नहीं पूछ रहा है, सिर्फ पूछ रहा है। अब देखिए लेनिन द्वारा मांगी गई मांग जो अप्रैल थीसिस कहलाती है, क्या है। तो लेनिन द्वारा जो मांगी गई मांग थी, अप्रैल थीसिस कहलाती है, वो जो थी वो थी प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होना चाहिए, कृषकों की भूमि स्थानांतरण होना चाहिए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण, यानी बैंक को राष्ट्रीयकरण करने की बात कहा गया था। तो इस प्रश्न का भी उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सा सिविल कोड 1804 या नेपोलियन कोड से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता है। अब सिविल कोड 1804 क्या है, इसके बारे में पूछा गया था। तो देखिए इसे नेपोलियन संहिता भी कहा जाता है। सिविल कोड 1804 जो है, इसे नेपोलियन संहिता या नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। ये कानून की समझ समानता की अवधारणा को बढ़ाना था और साथ ही संपत्ति की अधिकार, तो ये संपत्ति का अधिकार हो जाएगा। कानून की समानता यानी विधिक समानता, ये भी हो जाएगा। जन्म के आधार पर भेदभाव की समाप्ति करने की भी बात की गई थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखिए प्रश्न संख्या 13, सुभाष चंद्र बोस द्वारा ने किस स्थान पर दिल्ली चलो का नारा अपना प्रसिद्ध उद्घोषणा किया था। दिल्ली चलो का नारा जो है कहां से दिया था, तो ये दिए थे सिंगापुर से। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ही आसान प्रश्न है ये। किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्पना लिया गया था। तो किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्पना लिया गया था, तो यहां पर जो हो जाएगा दिसंबर 1920 में आप लोगों को पता है असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था नागपुर में। इस सत्र की अध्यक्षता की अगर बात करें, नागपुर सत्र जो कि वर्ष 1920 में हुआ था और इनकी अध्यक्षता की बात करें तो चक्रवर्ती विजय राय राघवाचार्य के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहां से ये भी मॉडर्न प्रश्न है, मॉडर्न हिस्ट्री से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में महात्मा गांधी की अध्यक्षता की थी। तो महात्मा गांधी आप लोगों को पता है बेलगांव की संधि जो हुई थी 1924 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह जिसे कहा जाता है, कौन सा आंदोलन कहा जाता है। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ये कब हुआ था, 1930 ईस्वी में। देखिए बिल्कुल ही बेसिक प्रश्न मॉडर्न से पूछे जाते हैं, वर्ल्ड से पूछे जाते हैं। हम इसमें आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से जितने भी प्रश्न 3 से 4 चैप्टर आपको एनसीईआरटी का कवर करना है। 3 से 4 चैप्टर कवर करने के बाद वहीं से सारा वर्ल्ड हिस्ट्री, फ्रांस, रूस आपको देखने को सारे प्रश्न हैं। देखिए भैया 1857 की क्रांति किसने जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो जगदीशपुर जो कि बिहार में है, अपने कुंवर सिंह के द्वारा 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब ये भी देखिए मॉडर्न से ही है।
किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब ये भी देखिए मॉडर्न हिस्ट्री से है। किसने वाक्यांश दिया था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की रचना किनके द्वारा किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, किसने अवध किसान सभा की स्थापना की थी? तो 1920 ईस्वी में अवध किसान सभा की स्थापना जो है बाबा रामचंद्र दास के द्वारा किया गया था, जिसको बाद में नेहरू जी का भी साथ मिला था। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम लोग प्रश्न संख्या 21 हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, आनंद रचना किसने की थी? तो आनंद मठ की रचना की बात की जाए तो किनके द्वारा किया गया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन। यहाँ से देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन से दो प्रश्न पूछा गया। तो 1930 ईस्वी में जो हुआ था सविनय, जिसे दांडी मार्च भी कहा जाता है क्योंकि ये मार्च में हुआ था, आंदोलन के नायक कौन थे? और उत्तर पश्चिम क्षेत्र से नायक पूछा गया था। उत्तर पश्चिम क्षेत्र का जो नेतृत्व किए थे वो किए थे अब्दुल गफ्फार खान किए थे। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, कौन सा स्थान खाजा नामक मिष्टान के लिए प्रसिद्ध है? बहुत इजी प्रश्न है, जो बिहार से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। तो सिलाव का खाजा आप लोगों को पता होगा। सिलाव का खाजा भागलपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है। ये भी देखिए क्लास 8 में पढ़ना है, हिस्ट्री में उसी से पूछा गया है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भागलपुर क्षेत्र जो है कॉटन और सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर ज्यादातर मरवाड़ी लोग रहते थे, व्यापार करते थे अपना। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में युग में से कौन युग्म सही है? तो देखिए लीची मुजफ्फरपुर का है, बिल्कुल सही है। केला वैशाली का है, ये भी बिल्कुल सही है। और मखाना मधुबनी का है, जिसे जीआई टैग भी दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ पर सर्वप्रथम छपाई तकनीक का विकास हुआ था? तो छपाई तकनीक जो आया है वो सभी को पता होगा, चीन से आया है। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। 1917 में कलकत्ता के प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? किसने की थी? तो 1917 में जो कलकत्ता में अगर बात किया जाए, प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना जो है सेठ हुकुमचंद के द्वारा किया गया था, जो कि एक मारवाड़ी पेशेकार थे। ठीक है, उनके द्वारा ही ये जूट मिल की स्थापना 1917 में किया गया था। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, होम चार्जेस क्या है? तो होम चार्जेस की अगर बात करें तो अंग्रेज भारत में मौजूद आयात और निर्यात के अलावा एक विशेष राशि भारतीयों से इकट्ठा करते थे, जो उपनिवेशिक भारत ने सेना का रखरखाव के लिए था, युद्ध का खर्चा के लिए था और ब्रिटिश अधिकारियों के पेंशन के लिए था। तो देखिए ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन एक, ब्रिटिश अधिकारियों को व्यक्तिगत संपत्ति प्रेषण था, बिल्कुल सही है। ब्रिटिश अधिकारियों का पेंशन था, बिल्कुल सही है। और बी और सी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे हम लोग प्रश्न देखेंगे। देखिए प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं वो आप लोग पहले देख लीजिए। अगला जो प्रश्न है, किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग को चित्रित की थी? तो भारत माता की पेंटिंग की चित्रित की बात की जाए तो अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। किसने यंग इटली नामक गुप्त संस्थान की स्थापना की थी? तो ये देखिए ये भी वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछा गया है, मोजेनी, जो कि क्लास 9 से पूछा गया है। ये सब जो वर्ल्ड हिस्ट्री का जितना भी प्रश्न है क्लास 9 से पूछा गया है, और इसमें से आप लोग 2 से 3 चैप्टर आपको एनसीईआरटी से इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा, बिल्कुल ही पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। तो मोजेनी हो जाएगा जो यंग इटली था,
नामक गुप्त संस्थान की स्थापना करने का श्रेय जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों का बहिष्कार सिद्धांत में कौन प्रबल विरोधी था? 1920 में जो असहयोग आंदोलन हुआ था, तो कांग्रेस के विधान परिषद का बहिष्कार के सिद्धांत में कौन प्रबल विरोधी थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जो थे वो इनका विरोध किए थे। प्रश्न संख्या अगला प्रश्न है, यह किसने कहा क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पर ये भी 2 से 3 प्रश्न हिस्ट्री में पूछे गए हैं। जो जो टॉपिक दिए गए हैं हमने उन्हें नोट किया है और इसको आपके सामने। राष्ट्रसंघ दायित्वों को निभाने के लिए किस पैक्ट के विभिन्न देशों ने मिलकर यह घोषित किया कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति उपकरण ना बनाया जाए? देखिए ये जो हुआ था एक कैलोग-ब्रिएट पैक्ट हुआ था, उसके तहत ये राष्ट्रसंघ ने दायित्व निभाया था कि विभिन्न देश जो है घोषित किया था कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण ना बनाया जाए। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए सारा जो है वर्ल्ड हिस्ट्री 9 से पूछा गया है। औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कोडिंग शब्द किसे इंगित करता है? कोडिंग शब्द किसे इंगित करता है? तो ये देखिए उस प्रक्रिया को जिसमें कपास एवं ऊन की कटाई की जाती है उसके लिए कोडिंग शब्द उपयुक्त किया जाता था। ये भी क्लास 9 से हिस्ट्री से पूछा गया है। अगला प्रश्न जो है, गांधी इन इज टाइम एंड ओवर्स, गांधी इज टाइम एंड ओवर्स किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा डेविड हार्डमैन द्वारा। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद तथा अध्याय थे? जब संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की संविधान में चार्टर बनाया गया था तो कुल कितने अनुच्छेद और अध्याय थे? तो 111 अनुच्छेद थे और 19 अध्याय थे। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। ये भी क्लास 9 से डायरेक्ट पूछा गया है। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता को पूर्ण रोजगार औद्योगिक विश्व के आर्थिक स्थिरता बनाए रखना ये था, लेकिन पूर्ण रोजगार की बात है ये नहीं था। विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से वैश्विक आर्थिक स्थिरता करना, हाँ क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध हाल ही में हुआ था तो उसके व्यापार संगठन के माध्यम से वैश्विक अस्थिरता आ गई थी। तो स्थिरता लाने के लिए ये किया गया था, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध से उपजी आर्थिक मंदी को कम करना, ये भी बिल्कुल हो जाएगा। तो बी और सी इसका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ण रोजगार का नहीं था, तो ये ध्यान में रखेंगे आप। अगला जो प्रश्न है, चीनी लोक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए चीनी लोक गणराज्य की स्थापना जो थी 1912 से 1949 के बीच हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी सी उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। देखिए प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया है। प्रश्न संख्या 39, औद्योगिक क्रांति के उत्थान में किस कारक ने सहायक की भूमिका निभाई थी? देखिए पूंजी तथा प्रौद्योगिकी, व्यापार पर प्रतिबंधों की समाप्ति और कृषि क्रांति। तो उपयुक्त डी हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। इस सेट का देखिए आखिरी प्रश्न जो पूछा गया था, इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो हेडक्वार्टर है वो आपको पता होगा, द हेग नीदरलैंड में है, ठीक है, स्विट्जरलैंड में। तो इसके जो प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो प्रथम भारतीय न्यायाधीश जो थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। तो ऑप्शन ए इसके सही उत्तर हो जाएगा। ये भी क्लास 9 से पूछा गया प्रश्न है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस चैनल के माध्यम से आपको हम
टॉपिक वाइज जो मार्च में होने वाले ट्री 3 का जो एग्ज़ाम है, उसमें हम लोग क्लास 6 टू 8 के लिए हम लोग सोशल साइंस में हिस्ट्री और पॉलिटी का जो जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो हम लोग इस चैनल के माध्यम से आपको रेगुलर प्रोवाइड कराएँगे। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर दें, ताकि इनका लाभ वो भी उठा सकें। अभी के लिए बस इतना।